अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 11 फरवरी 2024 इटली यूरोप की जानिब से इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। ख़बरें शामिल करेंगे जो कि 2023 के जो कि रिज़ल्ट्स के हवाले से, नोले उस्तों के हवाले से, इमिग्रेशन पेपरों के हवाले से और इसके साथ साथ डोमेस्टिक पेपरों के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इमिग्रेशन केसेस क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं उससे मुतलिक भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नोले ओसनों से मुतलिक भी। तो फ्रेंड ये तमाम तर तफसीलात बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। जो 2023 के रिज़ल्ट जो सेंड किए जाते हैं उसमें कुछ भाई नोला ओस्ता कुछ नोला ओस्तों के हवाले से कुछ भाइयों की जानिब से जो सेंड किए जाते हैं, कहा जाता है कि इस पर मार्का दी बोलो नहीं लगी हुई। तो फ्रेंड इसमें मार्का दी बोलो नहीं लगी होती तो ये जो मार्का दी बोलो नोला ओस्ता आ रहे हैं ये हम प्रेफतूरों से नहीं लेने जा रहे। ये जो पोर्टल है हुकूमत का वहाँ पर ही आते हैं और वहीं से स्टैंप करके आगे आप लोगों को मिलते हैं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है हरगिज़। तो ये जो मार्का दी बोलो वाला नोला ओस्ता मिलेगा आपको, वो तब मिलेगा जब बंदा यहाँ पर आ जाएगा और वो प्रफतूरों में जाकर लेगा, उस पर मार्का दी बोलो भी लगी होगी। तो ये मार्का दी बोलो से मुतल्लिक सवाल यकीनन आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा डोमेस्टिक पेपर जो जमा हुए हैं उसको लेकर आप कुछ लोगों को साथ शेयर करते चलें। उसमें ये है कि जो डोमेस्टिक पेपर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं निकल रहे। उसकी बड़ी वजह क्या है? निकल रहे हैं लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो क्यों आपको पता नहीं चल रहा? तो उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आपका टोटल जो कोटा है वो 9,500 अफराद का था, लेकिन इसमें ये नहीं है कि 9,500 अफराद का जो कोटा है वो सिर्फ पाकिस्तान या फिर इंडिया के लोगों को ही मिलना था। क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सिर्फ उन्हीं के लिए ही होने हैं, तो ऐसे हरगिज़ नहीं है। इसमें 35 ममालिक शामिल थे तो टोटल एवरेज इसकी अगर लगाई जाए तो निकलती है तो ये तकरीबन 370 एक मुल्क के अफराद का बताया गया है। तो इसमें 35 ममालिक शामिल हैं तो ये आप ख़ुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट की जानिब से इसमें कोई मखसूस यानी कि कोटा नहीं बनाया गया है कि इतने मुल्क के जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनका कोटा ज़्यादा होगा, वहाँ से ज़्यादा अफराद को यानी कि इसमें ऐड किया जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस टाइम पर जो इटली के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं वो टोटल 1,44,000 इस टाइम पर रह रहे हैं। तो वैसे तो इसको गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि इसको वो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ाया भी गया तो ये तकरीबन 1,000 तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कोई भी फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इमिग्रेशन जो केसेस रिजेक्ट होते हैं उनकी बड़ी वजह। तो सबसे पहले तो एजेंसीज़ हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी इटली के अंदर मौजूद हैं एजेंसीज़, जिनमें कुछ अच्छी एजेंसीज़ भी हैं, कुछ इतनी ख़ास एजेंसीज़ भी नहीं हैं। तो इसमें जो वजह क्या है? तो फ्रेंड ऐसी एजेंसीज़ भी हैं जो कि 300 लेकर या फिर 200 लेकर यानी कि यूरोज़ लेकर और कुछ 100 यूरोज़ लेकर भी अप्लाई कर देती हैं। लेकिन इसमें जो मसला है वो क्या है, इस पर रोशनी डालेंगे। वैसे तो ये एक ख़ासा जो कि लंबा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आपने ऑनलाइन इसको कंप्लीट करना होता है, तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जिस बंदे ने आपसे 300 यूरो लिए हैं उसने डॉक्यूमेंट्स भी सब ही लगाए होंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 300 ज़्यादा है या 200 ज़्यादा है, ये एक अलग चीज़ है। मसला ये है कि 300 लेकर अगर आप किसी से आपका जो कि दिमांदा आपने किया है, वीज़ा अप्लाई करवाया है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें सब उसने लगाए ही होंगे, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो उसने साथ अटैच की होगी। लेकिन अगर आप वो लिस्ट पढ़ने जाएं तो उसमें जो मेन सबसे जो ऊपर जो नंबर 1 पर डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने जो कहा होता है वो है कि अस्वारादिसियोने। तो अस्वारादिसियोने ये है कि सारा दमांदा सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर कर लिए हैं तो आपने उनको वेरीफाइड करवाने के लिए कमरा शिस्तालिया के पास जाना होता है कि जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं
मेरी खुद इतनी है और मैं इस बंदे को मंगवाने लगा हूँ। उसको 700 यूरो या फिर 800 सैलरी यूरोज़ दूँगा, जितनी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी लिखी है वो दूँगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कमर्शियस्तालिया, फिर वो उनको वेरीफ़ाइड करके देखता है कि ये वाक़ई ही अहल है इस बंदे को बुलवाने के लिए, तो फिर वो ओके की रिपोर्ट लिख कर देते हैं। तो इसमें ये है कि कुछ असवरसियों ने कुछ 400 भी लेते हैं और कुछ 400 से बढ़कर 500 तक भी लेते हैं असवरसियों ने करने के लिए। और अगर आपसे किसी ने 300 या फिर 200 भी लिया है असवरसियों ने, उसने करवाया है जो कि 300 लिया है, तो क्या उन्होंने फ्री में आपको वीज़ा अप्लाई करके तो नहीं दिया है? ये मसला है। असवरसियों ने बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स नहीं लेते हैं, इसकी वजह ये है कि इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इसमें मेन वजह ये है कि आपने अप्लाई तो कर दिया है और जो मेन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऊपर लिखे हुए होते हैं वो उसमें ऐड नहीं है। ना होने की वजह यही है कि असवरसियों ने, जो एजेंसी वाले सोचते हैं कि कम अगर हम आपको ये कहेंगे कि आप 700 से लेकर 800 यूरो लगेंगे, तो हो सकता है कि 50-60 जहाँ पर बंदे हैं तो उसमें से 10 बंदे ही करवाएं। और अगर हम इन्हें 200 से 300 यूरो का कहेंगे तो मज़ीद जो कि 40-50 अफराद भी करवा सकते हैं। तो इसकी बड़ी वजह यही है। तो ये एक वजह है जो आ रही है। कुछ कहते हैं कि दुमांदे के बाद भी आप असुरा-सुने अटैच कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बताते चलें कि एक वो बंदा है जिसने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है असुरा-सुने, और जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपकी फ़ाइल चेक कर रहा है, यानी कि जिसने ओके करना है, तो वो पहले उसको देखेगा कि उसको देगा, यानी कि उस वो आपको पहले जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सूरत-यूने भी लगी हुई है, तो वो पहले तो उसी को पास करेगा। लेकिन इसमें ये भी होता है कि अगर आपका सूरत-यूने नहीं लगा हुआ है, तो वो आपको मेल वगैरह करते हैं और आपसे पूछते हैं और आप उनको सेंड करते हैं। अगर आप उनको सेंड करेंगे, तो वो आपका आगे वेरीफ़ाइड करेंगे और ओके करेंगे। अदरवाइज़ वो लोग, उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको देखते रहें, वो मेल कर देते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आपको डेफ़िनेटली मेल होगी कि नहीं होगी, तो लिहाज़ा इसमें यही होता है कि तमाम के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने लाज़मी तौर पर साथ अटैच करने होते हैं, तो फिर ही आपके जो कि केस पास होता है और आपके नोला ओस्ता निकलते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब भी आप अप्लाई करें, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें अपने एजेंसी से, अपने एजेंट हज़रात से। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों से शेयर करना ज़रूर था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।